आज एसटीएफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी, डिटेल जानकारी देगी। जैश का एक्टिव मेंबर ये हामिद मंडल वर्धमान के रेनेफा हाउसिंग में किराए के फ्लैट में ही एक परिवार के साथ रह रहा था और एजेंसियों का कहना यह है कि इसी फ्लैट से वो अपनी आतंकी एक्टिविटी को ऑपरेट कर रहा था। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में ये वही टाउनशिप है जिस टाउनशिप में हमीम मंडल पिछले 2-3 महीना पहले किराए के फ्लैट में रहता था और ये वही फ्लैट है जिस फ्लैट में इस वक्त नाम लिखा हुआ है एकता मेहरा। इसी एकता मेहरा नाम के किसी महिला के से ये फ्लैट किराए में लिया था हमीम मंडल और अपने परिवार के साथ वो यहाँ पर रहता था। हमीम मंडल के बारे में जो सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल पा रहा है कि ये सज्जाद भट्ट यानी कि पुलवामा अटैक के मास्टरमाइंड जो है उनका काफी करीबी था और उनका पास से जो डॉक्यूमेंट बरामद किया है बंगाल एसटीएफ ने और मोबाइल फोन जो बरामद किया गया है उससे ये पता चल पा रहा है कि वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के ऊपर हमला करने के लिए प्लान बना रहा था। तो बंगाल एसटीएफ ने कल इस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में पहुंचा और पहुंचते हुए वो जब जिम पे थे उस जिम से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद उनके घर पे उनको लाया गया और घर पे लाने के बाद लगातार पूछताछ किया गया और पूछताछ के बाद ये सामने आया कि ये हमीम मंडल जो है ये हमीम मंडल आतंकी संगठन जैश ई मोहम्मद के साथ जुड़ा हुआ है और इतना ही नहीं वो सज्जाद भट्ट यानी कि पुलवामा अटैक में के मास्टरमाइंड के साथ भी वो काफी करीबी था। ऐसे ही सूत्रों के हवाले से खबर मिल पा रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल से जैश ए मोहम्मद के आतंकी का पकड़ा जाना एक बहुत ही गंभीर मामला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आतंकी ने सिर्फ उन्हें ही नहीं हावड़ा के बीजेपी विधायक उमेश राय को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी। very sensitive, so please এর থেকে বেশি আমাকে বলাবেন না। STF will organize a press conference। पश्चिम बंगाल में इस तरीके की घटना होना ये बहुत खतरनाक है। जैश ए मोहम्मद का आतंकी अगर है और इसमें केवल मुख्यमंत्री का ही जो बयान है, सिर्फ खतरा उनका ही नहीं है बल्कि खतरा विधायक का भी है। नहीं देखिए, जब तक टीएमसी की सरकार थी तब से बात सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस का भी इनपुट था कि बंगाल में इस तरह के जो एक तो रेडिकलाइजेशन चाहे वो पड़ोस में बांग्लादेश से हो और दूसरी बात कि इस तरह आतंकवादी गतिविधियों के लिए वो एक सेफ हेवन बन रहा है। खासकर जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वर्धमान तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट नहीं है तो ज़्यादातर इंटेलिजेंस की निगाह मुर्शिदाबाद और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट होती है वहाँ रहती है। अब ये देखिए वर्धमान सबसे सेंट्रली लोकेटेड, वो सेंट्रल बंगाल का हिस्सा है तो वहाँ पे किसी का ध्यान नहीं जाता है, वहाँ पे ये रह रहे थे। उसके अलावा इनके पीए की हत्या हुई चुनाव का रिजल्ट आते ही। अब देखिए कोई ये कहे कि टीएमसी या वो वगैरह की हिम्मत ही नहीं कि करवा दे आप, अगर आप बंगाल, ये निश्चित तौर पे कोई और करवा रहा है जिसमें इस्लामिक संगठन हो, टेररिस्ट एक्टिविस्ट हो। उसके बाद जब ये उमेश राय की बात आ रही, उमेश राय हावड़ा में रहते हैं और हावड़ा में रहते हैं और पूर्वांचल का जो वोट, जो हिंदी भाषी वोट कहते हैं, उसके बड़े नेता हैं। इस बार वो जीत के भी आए हैं। 2021 के चुनाव में मात्र 5000 से वो रह गए थे। चुनाव जैसे भी हुआ था लेकिन काफी लोकप्रिय हैं। वहां पे भी उनकी गतिविधि ये होती है क्योंकि हावड़ा में इस तरह की डेमोग्राफिक आबादी है जिसमें बातचीत में आपको लोग बताएंगे कि काफी ज्यादा वैसे एलिमेंट है जहां सीधा धमकी दी जाती है, जान का खतरा होता है। तो ये जो बातें आ रही हैं ये हो सकता है टिप ऑफ द आइसबर्ग हो कि अभी आप सीएम को, उमेश राय को कर रहे हैं। ये देखना चाहिए कि अब जब टीएमसी और पार्लियामेंट्री अपोजिशन वहां वीक हो रहा है, उस वैक्यूम को कुछ वैसी ताकतें तो नहीं कर रही हैं विक्टिमाइजेशन का सेंस लाके, नए रिक्रूट्स करके, ठीक है, कि अब आपका कोई रहनुमा नहीं रहा, कोई पार्टी नहीं बची तो आप करें। तो बंगाल एक सिक्योरिटी स्टेट है क्योंकि वो बॉर्डर स्टेट है और वहां पे जिस तरह से डेमोग्राफी वेपनाइज हो सकती है और उसकी रिपोर्ट्स आ रही है, उसमें ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। एक और खबर, राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के मंत्री बेटे दीपक प्रकाश को लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने दीपक प्रकाश के मंत्री पद पर बने रहने पर जवाब मांगा है क्योंकि एमएलए या एमएलसी बने बिना दीपक प्रकाश दूसरी बार मंत्री बने हैं। माना जा रहा है कि दीपक प्रकाश की कुर्सी को बचाने के लिए बीजेपी ने अपने एमएलसी देवेश कुमार का इस्तीफा ले लिया है, जबकि उनका कार्यकाल तो 8 महीने का भी बाकी था।
माना जा रहा है कि देवेश कुमार की जगह दीपक प्रकाश बिहार विधान परिषद के सदस्य बनेंगे, जिससे उनकी मंत्री पद की कुर्सी बच जाएगी।